ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। वेद पुराणों से लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आचार्य राज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। जीवन में अनेकों समस्याएं हैं। हर प्राणी किसी न किसी समस्या से परेशान है। किसी को व्यापार में समस्या है, तो किसी को शादी की समस्या या संतान सुख की समस्या है। पर अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आचार्य राज मिश्रा जी ने अनेकों वर्षों की साधना कर आपके लिए सिद्ध किया है पावनकारी, मंगलमय व जीवन को आध्यात्मिक व भौतिक सुखों से परिपूर्ण करने हेतु श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच। अगर आप भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवाएं और अपने कष्टों को दूर भगाएं। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिव्य ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ शिखा। और रोजाना की तरह एक बार फिर से हमारे साथ उपस्थित है आचार्य राज मिश्रा जी, जो कि आपको बताते हैं दैनिक राशिफल के साथ साथ आपके वार्षिक राशिफल के बारे में भी, कि किस प्रकार से वर्ष में यदि आपके समस्या आने वाली है तो कैसे आप उनसे निजात पा सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। आचार्य जी, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में, कि उनका ये साल किस तरह से व्यतीत होने वाला है।
मंगल की राशि है। मंगल का इस राशि पर प्रभुत्व है और ये राशि उत्तर दिशा की बलवान और जल तत्व राशि मानी जाती है। इस राशि की जो प्रकृति है, उग्र प्रकृति की, स्त्री की प्रकृति की ये राशि, क्योंकि ये राशि सम राशि है। सम राशि हमेशा स्त्री प्रकृति की राशि होती है, विषम राशि पुरुष प्रकृति की राशि होती है। मंगल का प्रभुत्व होने के कारण हनुमान जी से इस राशि का सीधा संबंध है। हनुमान जी की कृपा यदि इस राशि के जातक के ऊपर हो तो उस राशि के जातक का जीवन बहुत ही उन्नतिपूर्ण होता है। तो आइए सबसे पहले हाथ जोड़ करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं, क्योंकि आजकल इस राशि पर शनि की 7.5 के कारण बहुत सारे विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं और हनुमान जी ही वो देवता हैं जो आपके जीवन में आ रहे विघ्नों को दूर करते हैं। हाथ जोड़ करके भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापधर। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को सुनने भर से आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होती हैं। ऐसा जब आप लोग फोन करके मुझे बताते हैं कि हम सिर्फ इस कार्यक्रम को सुनते हैं और हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस कार्यक्रम को सुनने से आप लोगों को लाभ हो रहा है। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि में आजकल शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 के कारण काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं। इस व्यक्ति को समाज में सम्मान कम मिल रहा है, सारे काम अवरोधित हो रहे हैं, सारे कामों में रुकावट आ रही है, क्योंकि शनि जब इस राशि में गोचर कर रहा है तो शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। सप्तम दृष्टि होती है, तृतीय दृष्टि होती है और दशम दृष्टि होती है। यानी नौकरी को प्रभावित कर रहा है, व्यापार को प्रभावित कर रहा है, कार्य को प्रभावित कर रहा है, भाई बहनों को प्रभावित कर रहा है। अब जब तीनों चीजों को यह ग्रह प्रभावित कर रहा है तो आप समझ सकते हैं भाई बहनों की तरफ से अच्छे संबंध नहीं हो सकते। दूसरी चीज है कि आपका पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं हो सकता है। इसकी दृष्टि सप्तम भाव पर होने के कारण जो आपका व्यापार है वो इतना स्लो हो गया है कि वो बंद के बराबर हो गया है। शनि की दशम भाव पर दृष्टि आपके कार्य में अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न कर देती, उन अवरोधों से आप बहुत परेशान हैं। तीसरी चीज शनि की जो तृतीय दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है वो आपके हाथ में विशेष रूप से प्रॉब्लम देगी। और हाथ में प्रॉब्लम भी किससे संबंधित होगी? आपकी हाथ की नसें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, जिससे कि ये वर्ष थोड़ा सा संघर्षपूर्ण बनने वाला है। अभी आपके सिंह राशि में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में बृहस्पति का गोचर आपकी नौकरी के लिए बहुत ही बेहतर है, लेकिन जैसे ही राहु का परिवर्तन सिंह राशि में होने वाला है वैसे ही आपकी नौकरी और आपके घर के लिए समस्याएं थोड़ी सी प्रतिकूल हो जाएंगी। तो ध्यान रखें कि इस साल को बहुत ही ध्यानपूर्वक व्यतीत करना है, नहीं तो थोड़ी सी जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो यहाँ पर दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अगर जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, यदि आप चाहते हैं परेशानियों से दूर होना, निजात पाना, छुटकारा पाना, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। यदि वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब आचार्य जी जानना चाहूंगी दैनिक राशिफल के बारे में, प्रथम 3 राशियों के बारे में। आजकल शनि की ढैया से प्रभावित हैं। शनि की ढैया चल रही थी, बहुत सारे कार्य बार बार अवरोधित हो रहे, बार बार उस कार्यों में रुकावट आ रही, लेकिन आज ही वो दिन है कि जिन कार्यों में रुकावट थी उनको पूरा कर लिया जाए। दिन उत्तम है, कार्य समस्त संपूर्ण होंगे। जरूरत है हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की। घर से हनुमान जी का नाम लेकर के निकलें। आज जो कार्य रुका हुआ था, यानी यदि विदेश से संबंधित कोई कार्य रुका हुआ था उसको पूरा करने का आज दिन है। किसी से आपने धन दे रखा था और बहुत दिन से उस धन को आपको वापस नहीं दे रहा था, आज प्रयास करेंगे तो वो धन आपको जरूर प्राप्त हो जाएगा। तीसरी चीज प्रादेशिक यात्रा का भी योग है। तीनों चीजें आपके लिए बेहतर होंगी हनुमान जी के आशीर्वाद से। राशि वृष के लिए एक चीज बहुत अच्छा है, यदि सरकार से संबंधित कोई कार्य था उसको आज पूरा कर लें, इसके लिए दिन अति उत्तम है। सरकार से संबंधित कार्य के साथ साथ यदि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, लेकिन ये चीजें जब ही पूर्ण होंगी जब माता की सेवा करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, तब ये चीजें आपको लाभप्रद होने वाली हैं। राशि मिथुन के लिए एक चीज बहुत उत्तम है, यदि घर से संबंधित वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते थे आज वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होने वाला है। आज एक नए मित्र से मुलाकात हो सकती है, जो मित्र आपके जीवन में आपको बहुत लाभ देने वाला है, लेकिन ये चीजें होंगी कब? जब भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तब। जी बिल्कुल आचार्य जी। वृश्चिक राशि वालों जातकों के बारे में भी पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं राहुल बात कर रहा हूँ रामनगर से। जी, प्रश्न कीजिए आचार्य जी से, क्या जानना चाहते हैं आप? पहले तो आचार्य जी को प्रणाम। नमस्ते भैया। आचार्य जी, मैंने 6 महीने पहले आपका
सिद्ध कवच मंगाया था जी। मुझसे मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी आ रही थी, मतलब हर जगह से मेरे पैसे आने बंद हो गए थे। जी बिल्कुल। जब से मैंने सिद्ध कवच मंगाया है तब से मेरे जहाँ जहाँ पैसे अटके हुए थे वो मेरे वापस आ गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना चाहते हैं, और कोई जानकारी चाहिए आपको? हाँ जी आचार्य जी, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो बताओ मैं किस टाइप का, मतलब क्या क्या करूँ जिससे मतलब मेरा बिजनेस बहुत आगे बढ़े। वैसे तो आपने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण कर लिया है, इससे जो भी व्यापार करेंगे वो निर्विघ्नता पूर्वक चलेगा। इस कवच को धारण करने का मतलब है कि आप अपने जीवन में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और सुंदरकांड में भगवान हनुमान जी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि सुनहु विभीषण प्रभु कर रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जो इस कवच को धारण करता है उसका मतलब होता है कि भगवान राम ने अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद उसके ऊपर प्रदान कर दिया है। और जिसको भगवान आशीर्वाद प्रदान कर दे, जिससे भगवान प्रेम करना शुरू कर दे, वो अपने जीवन में कुछ भी करे, ग्रह पूरे एक तरफ हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन में निरंतर वृद्धि प्रदान करता रहता है। यदि आप कोई भी कार्य करें निश्चित रूप से उसमें सफलता प्राप्त होगी। लेकिन आपने कहा है कि मैं व्यापार करना चाहता हूं, आप बताइए कौन सा व्यापार करूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अग्नि से संबंधित, जो मैं इस समय की प्रश्न कुंडली के अंतर्गत देख पा रहा हूं, अग्नि से संबंधित जैसे खाने का व्यापार है, आप कर सकते हैं, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। या राशन से संबंधित कोई व्यापार कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। या किसी प्रकार जैसे पार्ट होते हैं, किसी गाड़ी के पार्ट का, यदि आप गाड़ियों का बिजनेस करेंगे, ये तीनों व्यापार आपके लिए बहुत लाभप्रद होंगे। आपने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण कर ही रखा है, ये पूर्ण रूप से आपकी मदद करेगा और निर्विघ्नता पूर्वक आपका व्यापार चलेगा। भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, आप जीवन में उन्नति करते रहें, यही मेरी शुभकामना है आपको। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच अपनाना और अपने जीवन से तमाम परेशानियों को दूर करना, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य जी जानना चाहूंगी दैनिक राशिफल के बारे में। काल चक्र की चौथी राशि, राशि कर्क। आज आपके लिए शत्रुओं से घिरे रहने का दिन है। आज शत्रु आप पर हावी रहेंगे। आज दोपहर तक का समय आपके लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण रहने वाला है, लेकिन भगवान राम आपके जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तो अपराध विसार। भगवान राम का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें, आपके सारे संघर्ष खत्म होंगे। आज कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य करने का बहुत ही उत्तम दिन है। ये सभी चीजें राम जी के आशीर्वाद से पूरी होगी। राशि के लिए आज का दिन उत्तम है, क्योंकि राशि स्वामी सूर्य खुद धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि में गोचर करने का मतलब है बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं। आज भगवान राम की आपके ऊपर बहुत कृपा बरस रही है। यदि आज आप चाहते हैं कि आपके जो भी कार्य रुके हुए थे वो पूर्ण हो जाएं, और विशेष रूप से जो व्यवसाय बहुत दिन से रुक रुक कर चल रहा था वो व्यवसाय प्रगति पकड़ ले, तो आज ही उसके लिए प्रयास करें। आज सरकार से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसका बहुत उत्तम दिन है। लेकिन ध्यान रखें, आज बाहर का खाना ना खाएं, नहीं तो शाम को हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है। आज सूर्य को एक लोटा जल देते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि कन्या के लिए एक चीज बहुत अच्छी है। अच्छी क्या चीज है कि आज धन यदि किसी से प्राप्त करना था उसके लिए बात करेंगे, धन आपको जरूर प्राप्त होगा। शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते थे तो आज का दिन बहुत उत्तम है। यदि किसी मित्र से व्यापार में कोई सहयोग चाहते थे, वो मित्र आज आपका सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, नौकरी से संबंधित कोई कार्य आज दोपहर 2 बजे के बाद ही करें, ताकि उस कार्य में किसी प्रकार का रुकावट ना आए। एक चीज जरूर ध्यान करना है, घर से पश्चिम दिशा की तरफ निकलेंगे, दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ और मैंने आपका सिद्ध कवच मंगाया था। गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूँ सिद्ध कवच कब तक प्राप्त हो जाएगा मुझे? कुछ चीजें होती हैं। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच यदि आपने मंगाया है और आपकी पूरी डिटेल हमारे पास नोट है, तो वो कवच की पूजा हो रही होगी। हम लोग 7 दिन तक उस कवच को प्रॉपर सिद्ध करते हैं, और जब हमें ये महसूस हो जाता है कि अब ये जो चौपाइयां हैं, जो ये कवच है, ये जो भगवान का आशीर्वाद है, जो अलौकिक शक्ति है, अब इसमें वो जागृति उत्पन्न हो गई है जो आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, तभी हम आपको भेजते हैं। तो 7 दिन तक वो कवच सिद्ध होता है और 7 दिन के बाद आपको भेजा जाता है।
मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा समय लग रहा होगा, पर निश्चिंत रहिए, यदि आपका एड्रेस और पता हमारे पास सारी डिटेल लिखी हुई है तो आपके पास पहुँचेगा जरूर। पहुँचने के बाद जैसे ही धारण करेंगे, आपके जीवन में भगवान राम की कृपा से बहुत सारे परिवर्तन होंगे, जीवन उन्नतिपूर्ण बन जाएगा। जी बिल्कुल। और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप? जी आचार्य जी कि मेरी जॉब लगती है मगर कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उसके बारे में पता करना था गुरु। जब भी किसी के, जैसा कि मैं प्रश्न कुंडली के अंतर्गत देख रहा हूं, दसम भाव को विशेष रूप से राहु प्रभावित कर रहा है, और जब दसम भाव को राहु प्रभावित करता है तो हमारी नौकरी लगती है और छूट जाया करती है। हमें विशेष रूप से नौकरी में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, लेकिन जो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच भेजा जा रहा होगा वो आपकी प्रति परेशानी के हिसाब से बनाकर भेजा जाएगा, आपके प्रति ग्रह के हिसाब से बना करके भेजा जाएगा। आप निश्चित रूप से बहुत ही सफलतापूर्वक अपनी नौकरी चला सकेंगे और जीवन में सुख प्राप्त करेंगे। आप सिर्फ कवच को धारण करें, आपको नौकरी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिनों दिन आप उन्नतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, क्योंकि इसमें विशेष रूप से भगवान शंकर का आशीर्वाद छुपा हुआ है, जो राहु के ग्रहण दोष को और काल सर्प दोष को विशेष रूप से दूर करते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, चाहते हैं आप उसका समाधान, तो लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल नहीं लगती तो मैसेज नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी निरंतर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उनके माध्यम से भी अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अब आचार्य जी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम वृश्चिक राशि वाले जातकों की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं धन प्राप्ति की बात करूं तो किस प्रकार के योग बन रहे हैं, किस प्रकार का धन लाभ उनको होने वाला है इस वर्ष? जैसे मैं अगर वर्तमान इस महीने की बात करूं तो इस महीने वृश्चिक राशि को बेहतर धन प्राप्त होने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि धनु राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो धन प्राप्त होगा ही। लेकिन शनि की 7.5 जो इस राशि पर चल रही है, ये इस राशि के जातक को विशेष नुकसान पहुंचा रही है, इस जातक के समस्त कार्य को रोक रही है, क्योंकि शनि 7.5 का द्वितीय चरण इस राशि पर चल रहा है। द्वितीय चरण विशेष रूप से धन के नुकसान का योग होता है। अगर ये जातक भगवान राम के शरण में जाता है तो हनुमान जी के आशीर्वाद से शनि 7.5 का जो प्रभाव है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि यदि ये भगवान राम से अलग जाता है, यदि उनकी शरण में नहीं जाता है, तो कहते हैं ना कि शंकर सहस विष्णु अज तोहि सकहि न राख राम कर दोहि। परमात्मा से अलग जाने पर हमें कोई भी देवता हमारी सहायता नहीं करता है। भगवान राम से विमुख होने पर भगवान शंकर भी हमारी सहायता नहीं करते हैं। कहते हैं राम विमुख संपत्ति प्रभुताई जाए रही पाई बिनु पाई। भगवान राम से विमुख होने पर जो हमारी संपत्ति वो धीरे धीरे जाती रहती है और हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होते रहते हैं। इस व्यक्ति के जातक में शनि 7.5 के प्रभाव के कारण ही दुख आ रहे हैं। धन की दृष्टि से यदि कहें तो धन आने का प्रोसीजर जरूर स्लो है, लेकिन धन आएगा जरूर। उसके लिए भगवान राम के आशीर्वाद की सिर्फ जरूरत है। बिल्कुल। और भगवान राम का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा? श्री रामचरितमानस के माध्यम से, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो रोजाना हमारा ये कार्यक्रम देखा कीजिए और भगवान श्री राम की अनुकंपा को प्राप्त किया कीजिए। कोई भी सवाल है, कैसी भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आप, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त कराया जाएगा। आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी दैनिक राशिफल के बारे में। तुला राशि के लिए आज एक प्रादेशिक यात्रा का सुंदर दिन है। प्रादेशिक यात्रा के साथ साथ आपके लिए भाई बहनों से रिलेशन सुधारने का बहुत उत्तम दिन है। उसके साथ साथ आज व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, लेकिन ध्यान रखना है आज वाहन नहीं खरीदना है, क्योंकि वो वाहन आपको लाभ देगी नहीं। अब जरूरत है कि आज वाहन खरीदना ही पड़ेगा। अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो एक ही काम करना है कि भगवान विष्णु को 5 पीले फूल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें, आपका वाहन भी आपको लाभ दे जाएगी। राशि वृश्चिक के बारे में, वैसे भी इस राशि पर आजकल शनि 7.5 का प्रभाव है। दसम भाव में बृहस्पति गोचर करें, जब भी दसम भाव में बृहस्पति गोचर करें तो हमारी नौकरी के लिए समय वृद्धि कारक होता है। तो याद ये नौकरी में बहुत दिन से तनाव चल रहा था, तो उस तनाव को दूर करने का दिन है। आज सीनियर व्यक्ति आपका सम्मान करेंगे। आज नौकरी में प्रमोशन के लिए यदि अपने सीनियर से बात करेंगे तो कार्य आपका पूर्ण होगा, बट साथ में 7.5 के कारण समय थोड़ा सा तनावपूर्ण चल रहा है। द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो आपकी वाणी समाज को प्रभावित करेगी। उस प्रभाव के साथ साथ आपके अंदर अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं।
धनु राशि के इस टाइम द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहा है और खुद राशि में इस टाइम सूर्य गोचर कर रहे हैं। अब द्वादश भाव में जब शनि गोचर करेगा तो आपकी आंखों में तकलीफ देगा ही, उसके साथ आपको टैक्स से जुड़ी समस्याएं जरूर, इनकम टैक्स विभाग या सरकारी विभाग आपको परेशान करेगा ही। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई आज मामला है तो थोड़ा सा लटकने वाला है, थोड़ा आपको परेशान करने वाला है, पर उसके साथ साथ सूर्य का प्रभाव इस राशि पर रहेगा तो आप ये सोच सकते हैं कि आज समाज पर आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहने वाला है, परिस्थितियां अच्छी रहने वाली है। लेकिन ध्यान रखें, कहीं भी आपकी बातों में अभिमान नहीं झलकना चाहिए। यदि वो अभिमान झलका तो आपका समय थोड़ा सा खराब हो सकता है। जी बिल्कुल आचार्य जी। तो दर्शकों, यदि आपकी भी कोई समस्या है, चाहते हैं समाधान, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आचार्य जी, एक बार फिर से जानना चाहूंगी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र मानस सिद्ध कवच उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि सिर्फ वृश्चिक राशि में बात नहीं करूंगा, मैं समस्त व्यक्तियों की बात करूंगा, मैं किसी राशि की बात नहीं करूंगा। ये कवच सीधे आपके शरीर में जाकर के आपके जीवन को परिवर्तित करता है। यदि आपकी राशि नहीं भी, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, तो भी इसको धारण करने से आपको विशेष लाभ होता है। ये एक भगवान का अलौकिक आशीर्वाद है, ये भगवान राम की एक शक्ति है, ये भगवान राम का प्रेम है आपके ऊपर। और जब आप भगवान राम के हो जाते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि सुन सुरेश उपदेश हमारा। इंद्र भरत जी को, जब राम जी को बनाने के लिए भरत जी बन जा रहे थे, उनको रोकना चाहता है, तो इंद्र को सीधे बृहस्पति जी कहते हैं कि सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा, निज अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक माजरही। जब ये कवच आप धारण करते हैं तो आप भगवान के भक्त हो जाते हैं। भगवान को आप कोई दुष्टता करें, भगवान के साथ कोई दिक्कत करें, भगवान उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान के सेवक पर किसी प्रकार की विपत्ति आए, भगवान बिल्कुल भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो जब आप इस कवच को धारण कर लेते हैं तो पूरी तरह राम जी के आशीर्वाद से बंधे होते हैं, राम जी पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मैं वृश्चिक राशि नहीं, प्रति राशि के बारे में बात करना चाहूंगा। यदि इसको आप धारण करते हैं तो आप पर राम जी की विशेष आशीर्वाद होता है, राम जी की विशेष कृपा होती है और आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। और मैं दूसरी एक और चीज बताना चाहूंगा, इस कवच के सिर्फ दर्शन कर लेने से, इस कवच को सिर्फ अपने जीवन में देख लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं जिस चीज के दर्शन करने से आपके जीवन को निर्विघ्नता मिलती है, उसको धारण करने से जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। तो आप इसको धारण करके अपने बच्चों में, अपने परिवार में वो संस्कार उत्पन्न कर सकते हैं जिससे कि आपका परिवार सदैव सुखमय जीवन व्यतीत करता रहे। जी बिल्कुल आचार्य जी। आप जानना चाहूंगी अंतिम 3 राशियों के बारे में कि आज का उनका दिन किस तरह से व्यतीत होने वाला है। राशि मकर के लिए द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहा है और जब द्वितीय भाव में केतु गोचर करता है तो केतु अचानक आपके धन का नुकसान करता है। दूसरा, द्वितीय भाव हमारे गले से संबंधित होता है, हमारी वाणी से संबंधित होता है। तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत सोच समझ करके बोलना है। बाहर की चीजें कम खाना है, खाएंगे तो गले में आपकी समस्या होगी और शायद तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। आज धन किसी को देना नहीं है, केतु अचानक धन का नुकसान भी करता है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। भगवान शंकर की आराधना करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, दिन उत्तम व्यतीत होगा। राशि कुंभ के बारे में, यदि द्वितीय भाव में खुद केतु जैसा ग्रह गोचर करे तो थोड़ा सा हमारे लिए तनावपूर्ण माहौल होता है। उसके साथ अष्टम भाव में राहु गोचर कर रहा है, जब अष्टम भाव में राहु गोचर करेगा तो समस्याएं अचानक जरूर उत्पन्न होंगी। उसके साथ साथ आज थोड़ी सी चीजें बहुत लाभप्रद हैं, जैसा कि भूमि से संबंधित कार्य के लिए दिन बहुत उत्तम है। किसी को धन देंगे तो वो धन आपके लिए बहुत लाभप्रद है। तीसरा, यदि रिश्तेदारों से संबंध बहुत दिन से खराब चल रहे थे तो वो रिश्तेदार आज आपको खुद फोन करने वाले हैं और आपको अच्छी खबर देने वाले हैं। यदि आपकी संतान की शादी नहीं हो रही थी और आज उससे संबंधित प्रयास करेंगे तो संतान की शादी भी हो जाएगी। लेकिन ये सब चीजें होगा कब? जब शनि देव को आज एक थोड़ा सा तेल चढ़ा देंगे, तब आज शनि देव का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा और आपका दिन उत्तम हो जाएगा।
राशि मीन के लिए, क्योंकि केतु का इसी राशि में इस टाइम गोचर है, सप्तम में राहु गोचर कर रहा है, तो अपने परिवार के जीवन का बहुत ध्यान रखना है। पत्नी से किसी प्रकार का या पति से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है। परिवार के साथ मेल जोल बनाते हुए दिन को व्यतीत करेंगे, नहीं तो पति पत्नी में लड़ाई होगी और वो लड़ाई शायद कोर्ट कचहरी तक चली जाए। इसीलिए सबसे बेहतर चीज है कि भगवान शंकर की आराधना सुबह करें और पति पत्नी आपस में यदि कोई दूरियां भी हैं तो उनको मिटाने का प्रयास करें। दिन उत्तम व्यतीत होगा। आज व्यापार से संबंधित कोई फैसला ना करें, नौकरी संबंधित कोई कार्य करना चाहते थे जरूर करें। जी बिल्कुल आचार्य जी, अब जानना चाहूंगे आज के विशेष उपाय के बारे में, और ऐसा उपाय जिसको करने मात्र से मनुष्य की तमाम परेशानियां दूर हो जाएं। आज उपाय भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। माता जानकी का तो उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद प्रदान है, और फिर जब हनुमान जी आपको अपना आशीर्वाद दे दें तो फिर दिन की क्या बात करते हैं, आपका जीवन उत्तम हो जाता है। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आज सिर्फ सुबह सुबह उठ करके हनुमान चालीसे का एक बार पाठ कर लीजिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपका पूरा दिन उत्तम व्यतीत होगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, तमाम जानकारी के लिए इतनी अच्छी चर्चा रही उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, परेशानियां तो हम सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन हम समय रहते अगर परेशानियों से लड़ना सीख जाए, समय रहते परेशानियों से निजात पाने और समय रहते ही अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा परेशानी हम सभी के जीवन में आ सकती, यानी कि वो विकराल रूप धारण कर सकती है। और यदि परिस्थितियाँ ऐसी बन चुकी हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, सिर्फ टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं उन पर कॉल कीजिए, श्री रामचरितमानस का सहारा लीजिए। यही कहूंगी, क्योंकि श्री रामचरितमानस ही एक वर्तमान युग में ऐसा उपाय है, एक ऐसा मार्गदर्शन है, एक ऐसा रास्ता है जो आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर देता है और आपके जीवन में खुशहाली ले आता है। तो लगातार नंबर चला जा रहे हैं, श्री रामचरितमानस शब्द कवच ऑर्डर कराइए। यदि आप वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हीं नंबर पर दोबारा संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आचार्य राज मिश्रा जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। 20 जनवरी चंडीगढ़, 21 जनवरी लुधियाना, 22 जनवरी जालंधर, 23 जनवरी जयपुर, 28 जनवरी मुंबई, 5 फरवरी लखनऊ। संपर्क करें 9540836469, 9821533727, 9953331303। ना हो निराश खुद जीवन से, कुछ तो हल मिलेगा। सबका मालिक एक ही ईश्वर, दुख तेरा वो हरेगा। जो करे धारण इस यंत्र को, जो करे धारण इस यंत्र को, मिटेंगे सब व्यवधान। ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान, ये है दिव्य ज्योतिष ज्ञान। हमारा पता है आचार्य राज मिश्रा 198/37 रमेश मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नियर सपना सिनेमा, नई दिल्ली 65। फोन नंबर्स 9540836469, 9821533727, 9953331303। फेसबुक पेज दिव्य ज्योतिष ज्ञान। ईमेल आईडी है acharya raj mishra@gmail.com।